बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संतों महापुरुषों के पास जाने से, उनकी शरण हासिल करने से, उनके पास जाना या उनकी शरण हासिल करना, भाव ये होता है कि उनका बन के रह जाना यानी उनसे ऐसा जुड़ाव हो कि उन्हीं के आगे, उन्हीं के चरणों में अपना समर्पण भाव हो जाए। लाभ तभी होता है। ऐसे तो कहीं संतों महापुरुषों का सत्संग हो रहा होता है तो चलते चलाते दूर दूर तक जो आवाज़ जाती है सत्संग की, प्रवचनों की, कोई सुनकर आवाज़ को चला आता है, थोड़ी देर, ज़्यादा देर या पूरा समय व्यतीत करके चला जाता है, फिर कभी दिल हुआ तो फिर आ गया। लेकिन हकीकत यह है कि संतों महापुरुषों से जो लाभ होता है, जिसको लाभ चाहिए, उस लाभ के लिए ये भी कहा जा सकता है कि उनकी दास्ता स्वीकार करे, उनका बंधन स्वीकार करे, उनकी सेवकाई स्वीकार करे, उनके सेवक बन जाए। और लाभ का जो हम विचार करते होंगे, कैसा लाभ मिलता है उनसे? लाभ तो ऐसा मिलता है संतों महापुरुषों की चरण शरण अपनाने से, उन्हीं के आगे समर्पण करने से, समर्पण भाव उनके साथ रखने से जो लाभ मिलता है, वो लाभ तो दुनिया में कहीं और मिल ही नहीं सकता, और दुनिया में तो कहीं लाभ है ही नहीं। संतों महापुरुषों के लिए ऐसा नजरिया अगर हम बना लें, अपने आप को समर्पण कर दें, संतों महापुरुषों के पास जाने से बड़ी से बड़ी जानकारी जो मिलती है, सच्ची और गहराई वाली जो शिक्षा प्राप्त होती है, वो यही है कि किसी संसार के साधनों का, किसी संसार के सामानों का, संसार में जो कुछ भी दृष्टमान रचना है, आँखों से जो कुछ भी नजर आता है, किसी का मोहताज बन करके जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। संसार में जीने के लिए सब के सब संसार के जो सामान है वो हमारे लिए बने हुए, हमारे उपयोग में लाने के लिए ही कुदरत ने ये रचना रचाई है। उनका उपयोग करना है, इस जीवन को जीने के लिए वो सब कुछ सामान उपयोग में लाने हैं। खाने की वस्तुओं को खाना है, पहनने की वस्तुओं को पहनना है, ओढ़ने की वस्तुओं को ओढ़ना है, सजावट की वस्तुओं को सजावट के काम में लेना है, और भी इस प्रकार से समझा जा सकता है। लेकिन सार तो इतने में ही आ जाता है कि सारे सामानों का इस्तेमाल करना है, मगर उन सामानों के मोहताज बन के नहीं रहना, उनके अधीन यानी उनकी दास्ता स्वीकार नहीं करनी है कि उनके बिना हमारा गुजारा ही ना हो सके।
यानी उनके अंदर अपना ममत्व, अपना मोह नहीं फंसाना है। सबसे थोड़े शब्दों में समझना है तो संसार का मोह अपने हृदय के अंदर कभी नहीं बसाना है। मकसद तो पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है हर वस्तु को, लेकिन मोह बसाने से, मोह करने से तो कोई लाभ होता नहीं, बल्कि मोह करने से नुकसान तो होता ही होता है। बाल बच्चों से मोह करने पर भी नुकसान ही होता है, मकान से मोह करने से भी नुकसान ही होता है, स्त्री से, रुपए पैसे से, सोने चांदी से, इसी से भी मोह यानी दिल में बसा लिया। उन सब सामानों का आकर्षण है हमारे भीतर, वो सब हमारे दिल में जगह लिए हुए हैं, उन सब का प्यार हमने अपने अंदर बसाया हुआ है, यही मोह है। अब जैसे सफ़र करते हैं, रेलगाड़ी का सफ़र करते हैं, बस का सफ़र करते हैं, एरोप्लेन का सफ़र करते हैं, कभी बाई रोड जाने के लिए कार किराए पर मंगवा लेते हैं, तो ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाता है, जैसे ओला बुक कर लेते हैं, जितने में बुक किया, या रेल का टिकट है तो हर सवारी की अपनी मर्यादा है। रेलगाड़ी में हमें सीट का नंबर मिलता है, जनरल डिब्बे में अगर हमें चढ़ना है तो उसके अंदर जिसको सीट चाहिए वो समय पर आएगा, यानी जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीट है तो बैठ जाओ, नहीं तो खड़े रहो या नीचे बैठ जाओ, रेलगाड़ी की नीचे फर्श पर बैठ जाओ। रिजर्वेशन में नंबर दिया जाता है, नंबर के अनुसार अपनी सीट पर बैठ जाओ। ऐसा तो हम अपने ज़िंदगी में देखते ही हैं, हम करते हैं। ऐसा ही एरोप्लेन में होता है, बस में होता है। और जो अपनी गाड़ी बुक की होती है, ओला बुक किया होता है, ओला बुकिंग करते हैं कार, तो वो पूरी गाड़ी बुक हो कर आती है कि हमने किसी जगह से किसी जगह पर जाना है, 150 किलोमीटर है, 1000-2000 रुपये अगर हमने बुकिंग के उसको फिक्स कर लिए और वो गाड़ी में बिठाकर हमको, चाहे हम अकेले हैं चाहे दुकेले हैं, 4 जने हैं, वो सब व्यवस्थित हो जाता है। हम गाड़ी में चाहे 2 जने बैठे और 4 लोगों की जगह पड़ी है और 2 बैठे हैं, 2 लोगों की खाली पड़ी है, तो वो गाड़ी वाला गाड़ी को रोक कर किसी और को नहीं बिठाएगा, वो सीधा चलता चला जाएगा। अब हम यही सोचते हैं कि गाड़ी तो हमने मंगाई है, कैसे किसी को वो बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता। हम चाहे जितना मर्जी सोचें, लेकिन अब हम ये सोच लें कि ये गाड़ी तो हमारी हो गई। उसका एक निश्चित समय है ना, एक मकसद है, एक वक्त तक ही हम ये सोच सकते हैं, लेकिन उससे हम पूरे का पूरा अपना रिश्ता बना लें तो ये तो संभव नहीं हो सकता। अगर ऐसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा करते भी नहीं हैं, क्योंकि हम समझदार हैं। रेलगाड़ी में भी जिस सीट पर हम बैठे हैं, जो हमारी सीट है उसी पर बैठे हैं, अगर खाली होती है तो उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं, क्योंकि वो सरकारी है और सामूहिक है, किसी हमारे अकेले की तो है नहीं। और कई बार ज़्यादा भीड़ होती तो 3 लोगों की सीट पर 4 भी बैठ जाते हैं। ये एक इंसानियत के नाते, अगर चाहें तो नहीं बैठने देते, सभी लोग मिलकर अगर ऐसा चाहते हैं तो जितने लोगों की सीट होती है उतने लोग बैठते हैं। यानी हमको सब कुछ अपने आप दिलो दिमाग में एक तस्वीर लेकर चलना पड़ता है, एक समझ लेकर चलते हैं, और अपना गंतव्य आने पर, अपना स्टेशन, अपना ठिकाना आने पर हम चुपचाप उतर के चले जाते हैं। लेकिन जब तक बैठे रहते हैं कि ये मेरी सीट है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा डिब्बा है, S1 है, S2 है, 3 टायर है तो बोगी नंबर
2, 3 ये सब समझते रहते हैं, मेरा 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 चलता रहता है, लेकिन अपना जब काम हो जाता तो क्या वहाँ बैठे रहते हैं। लेकिन असल जिंदगी के अंदर जब हम मोह कर लेते हैं, ये मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा कब तक रहता है? हम तो अंतिम श्वास तक बेटा 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 करते रहते हैं, लेकिन बेटा जाने कौन से ख्यालों में खोता चला जाता है। बेटा अपनी दुनिया बना लेता है कि वो मेरा बेटा है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा ससुराल है, वो मेरी नौकरी है। लेकिन माँ बाप अगर यही रट लगाए रहते हैं, दिल से ख्याल निकलता ही नहीं, ज़रूरत कुछ भी नहीं, खान पान पहरान सब कुछ व्यवस्थित है, कोई मोहताजी नहीं है, लेकिन फिर भी बिना चाहे अगर किसी को हमारे लिए फुर्सत नहीं है, फिर भी हम उसका राग अलाप रहे हैं, तो ये तो मोह है। ये मोह ही दुखों का कारण बनता है। इस प्रकार से और भी विस्तार से हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। स्त्री का मोह है, भाई का मोह है, बहन का मोह है, मकान का मोह है, रुपए पैसे का मोह है। रुपए पैसे का मोह हो, श्वास निकलने वाला होता है, लेकिन सोने चांदी से ऐसा मोह है कि अपनी गुदड़ी के नीचे छुपा के रखे होते हैं। पता है कि श्वास निकलने वाला, अपने नज़दीक से नज़दीक ऐसी चीज़ के कोई उठा कर नहीं ला जाए। अरे हमारे तो श्वास निकलने वाला है, तो वो तो सामान उठेंगे ही, कोई ना कोई उठा कर ले जाएगा, चाहे हमारे अपने हो, बेगाने हो, या सरकार ले जाएगी। हम जब तक जिए, जब तक संभाल के हमने रख लिया, लेकिन कब तक संभालेंगे? जिस चीज़ को आखिर तक हम संभाल नहीं सकते, तो उसकी संभाल के लिए क्यों रात और दिन चिंतित रहे, रात और दिन उसके मोह में गलतान रहे, चित्तवृत्तियों में वो उन सामानों का अक्स बसा रहा, उनकी शक्ल बसी रही, कभी भगवान का ख्याल नहीं आया, संसार से विरक्त होने के लिए नहीं सोचा। जिस संसार को, इन सारे पूरे सामानों को एक साथ एकजुट संसार का नाम दिया जाता है कि संसार का मोह, चाहे संसार का मोह, चाहे भगवान का मोह, भगवान के नाम का मोह। ये संतों महापुरुषों के पास जाने से ही समझ मिलती है, समझ प्राप्त होती है। एक प्रसिद्ध महात्मा जी थे, उनके पास रोज बड़ी संख्या में लोग सत्संग सुनने आते थे। संतों महात्माओं के पास तो भीड़ होती ही है सुनने वालों की, कभी कम कभी ज़्यादा। एक बार एक कोई अमीर व्यक्ति महात्मा जी से मिलने पहुंचा। महात्मा जी की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक थी, तो महात्मा जी भी कुछ खास विचार लेकर पहुंचा। उसने जो सुना था कि वहाँ एक महात्मा जी रहते हैं, जहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि किस प्रकार वो अपना सरल जीवन जीते हैं, कभी देखा नहीं था। जब वो अमीर आदमी व्यापारी महात्मा के दरबार में पहुंचा, तो उसने देखा कि कहने को तो वो महात्मा जी हैं, सभी कहते हैं, सत्संग भी हो रहा है, लेकिन वो जहाँ बैठे थे महात्मा जी, जिस आसन पर बैठे थे, उसमें सोने की परतें चढ़ी हुई थी और कुछ इस प्रकार के इतर फुलेल वहाँ पर बिखेरे हुए थे, सुगंध आ रही थी। और वहाँ पर कुछ ऐसे पर्दे लगे थे जो बहुमूल्य जरीदार पर्दे टंगे हुए, और वहाँ सेवक कुछ जो महात्मा जी के पांव दबाने में लगे हुए हैं, और वहाँ आश्रम को चारों तरफ से निहारा तो बड़े सुख सुविधाओं के वहाँ पर साधन मौजूद हैं, अंबार लगा हुआ है सुविधाओं का। व्यापारी तो देखकर हैरान हो गया कि यहाँ तो हर तरफ विलास, हर तरफ वैभव का एक साम्राज्य खड़ा किया गया, ये कैसे महात्मा है। और ऐसे देखते देखते महात्मा जी के नज़दीक पहुँच रहा था, पहुँचते पहुँचते पहुँच गया। सत्संग समाप्त हो चुका था, सब जा चुके थे और तभी सेवक लोग सेवा कर रहे थे महात्मा जी की। जब नज़दीक पहुँच गया
तो महात्मा जी तो कुछ पूछने ही वाले थे, क्योंकि वो बाद में आया है, सबके चले जाने के बाद में आया, तो महात्मा जी का तो पूछना ही था कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, कुछ भी पूछते। लेकिन उससे पहले तो व्यापारी ने कह दिया कि महाराज आपकी प्रसिद्धि सुनकर आपके दर्शन करने आया था। सुना था महात्मा जी बड़े सरल हैं, बड़ा सरल और सादा जीवन जीते, लेकिन यहाँ देखता हूँ आप तो भौतिक संपदाओं के बीच मज़े से रह रहे हैं। मुझे तो लगा ही नहीं कि आप साधु हैं। साधु वाले तो मुझे कुछ वो गुण नज़र नहीं आ रहे। जैसा था उसने बता दिया, उसके मन में जो भी चल रहा था उसने बता दिया। महात्मा जी ने व्यापारी से कहा, सेठ जी अगर तुम्हें ऐतराज़ है मेरी इस दशा पर तो चलो मैं इसी पल ये सब सुख वैभव छोड़कर तुम्हारे साथ चल देता हूँ। फिर उस व्यापारी ने कहा, क्या बात कर रहे हो महाराज, क्या आप सच में ऐसे विलासपूर्ण जीवन को छोड़ भी पाओगे? महात्मा जी कुछ बोले नहीं और खड़े हो गए, उस व्यापारी के साथ चल दिए, जैसे बैठे थे चल दिए। तो वो हैरान हुआ, व्यापारी भी चल पड़ा और सेवकों से कह दिया चलते चलते ही कि ये जो कुछ भी सुख सुविधाएं यहाँ पर हैं सब के सब गरीबों में बांट दो। चलते चलते दोनों, वो सेठ और महात्मा जी कुछ दूर पर चले कि अचानक व्यापारी रुक गया और पीछे मुड़कर कुछ सोचने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? व्यापारी ने कहा, महात्मा जी मैं आपके दरबार में अपनी चप्पलें भूल आया हूँ, जल्दी जल्दी में आपके साथ चल पड़ा। चप्पल तो महात्मा जी ने भी नहीं पहनी। अब वो जब उसको याद आया, बस इतनी देर तक ही उसको वैराग रहा, सोचता रहा कि महात्मा जी चल पड़े मेरे साथ, सोचता रहा। और जब थोड़ी सुर्ती हटी तो उसके अपने शरीर पर आई तो पता लगा कि मैं चप्पल नहीं पहन के आया हूँ, सफ़र लंबा था। तभी वो चप्पल के बारे में बात करने लगा। महात्मा जी हंसने लगे, हंसते हुए बोले, बस यही फर्क है आप संसारी लोगों में और महात्माओं में। मैं सभी भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी उनमें बंद कर नहीं रहता, उनका मोहताज बनकर नहीं रहता, उनका मोह नहीं रखता। मेरे लिए संसार के सारे सामान, सारे पदार्थ शून्य के बराबर है। मेरे बंधन का कारण नहीं बन सकते संसार के समान, संसार का मोह मेरे बंधन का कारण नहीं बन सकता। बस यही मेरा प्रमाण है। जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ और छोड़ दिया। और तुमने मुझ पर तो संकेत कर दिया, संशय कर लिया, खुद तो चप्पलों का भी बंधन लेकर चलते हो, फिर इस संसार सागर में रिश्ते नाते धन संपदा इनसे कैसे मुक्त हो पाओगे? आओ मेरे साथ में संसार के वैराग का अभ्यास करो। इतना कहते हुए महात्मा जी फिर से अपने दरबार की ओर जाने लगे और वो व्यापारी उन्हें जाता हुआ देखता रहा, क्योंकि महात्मा उसे जीवन का सबसे अमूल्य रहस्य बता चुके थे। ये कहानी है जैसी भी है, लेकिन सारांश तो यही हुआ कि चीज़ों का उपयोग तो करना है, लेकिन मोह नहीं करना। उपयोग करना है, मोह नहीं करना, गुलामी नहीं करनी है। वास्तविकता यही है। और जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि मोह ही दुखों का मूल कारण है।
और जिसे संसार का मोह नहीं, वो उनके बंधन में नहीं पड़ता, और जो बंधन में नहीं पड़ता वो हमेशा मुक्त रहता है। बहुत सरल सा ये समझने का वक्तव्य है, सरल ये महापुरुषों की वाणियाँ हैं। चाहे तो अभी समझ लिया जाए, अगर अंतिम वक़्त में, अंतिम श्वासों में, अंतिम क्षणों में अगर ये समझ आई, हम समझ पाए, तब नुकसान से अपने आप को बचा नहीं सकेंगे, फिर मोह को दूर कर नहीं पाएंगे हम। और सीधी सरल बात है, जिन वस्तुओं को छोड़कर जाना ही है, उसको पहले से ही छोड़ कर रखा जाए, त्याग करके रखा जाए, महात्मा जी की तरह। संत महापुरुष यही जतलाते हैं, उनकी शरण में जाने का यही लाभ प्राप्त होता है, उनकी शरण अपनाने का और उनके नक्शे कदम पर चलने का। और इससे बढ़कर कोई लाभ हो नहीं सकता कि बड़ा से बड़ा दुख जो है वो मोह के कारण होता है, और मोह के दुखों से, मोह के बंधन से छुड़ाने की युक्ति संत महापुरुष हमें बतलाते हैं, मोह से छुटकारा दिलाते हैं। और मोह से छुटकारा दिलाने के कारण ही 84 लाख योनियों से छुटकारा स्वयमेव हो जाता है। 84 लाख योनियों से छूटने की युक्ति संत महापुरुष ही इस दुनिया में बताते हैं। ये लाभ वही प्राप्त करते हैं जो सतगुरु संत महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं और सतगुरु के वचनों पर अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं। यानी अपने जीवन को सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चला देना ही उनके वचनों पर जीवन कुर्बान करना कहलाता है। और ऐसा करने से निजी जीवन में कोई नुकसान नहीं होता, ये जीवन भी सफल, सुखद, सुरखरू हो जाता है। संतों महापुरुषों की शरण में आने वाले, संतों महापुरुषों का कहना मानने वाले, संतों महापुरुषों का सत्संग सुनकर उस पर अमल करने वाले इंसान इस दुनिया में बेहतर जीवन व्यतीत करते हैं, सुखद जीवन व्यतीत करते हैं, चिंता और फिक्र से न्यारे रहते हैं। उनका तन निरोगी होकर के इस जीवन का सफ़र करता है, मन निरोगी बन करके जीवन यापन करता है, आत्मा निरोगी बन करके एक दिन परमात्मा से एकाकार करने के काबिल हो जाती है। पल पल करके, क्षण क्षण करके जीवन परमात्मा की ओर अग्रसर होता चला जाता है। ये लाभ है संतों महापुरुषों की नज़दीकी प्राप्त करने का, संतों महापुरुषों की चरण शरण अपनाने का। और जो संतों महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, बेशक अपनी गृहस्थी का पालन करें, अपने घर परिवार को चलाएं, शारीरिक रूप से चाहे कितने दूर हों, लेकिन संतों महापुरुषों वाले नियम और कायदे अपनाते हुए जीवन व्यतीत करें। संतों महापुरुषों की रहनी बहनी सीख करके उनके नक्शे कदम पर चलें, उनका कहना माने, तो घर परिवार भी बखूबी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। सभी पर
संतों महापुरुषों के वचनों का असर रहता है। जो भी जितना अनुसरण करता है उतना लाभ प्राप्त करता है। और जो संतों महापुरुषों से दूर होकर के रहते हैं, अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपना संसारिक दबदबा बनाने के लिए, संसारी दम खम दिखाने के लिए अपने मन के कहने पर, मन की मति पर चलते हैं। गुरु की मति को ना अपना करके केवल अपनी मन मति से ही जीवन व्यतीत करते हैं। हर वक्त, हर दिन कुछ न कुछ कलह, कलेश, कल्पनाएं, चिंताएं, परेशानियां, दुख, तकलीफ, रोग, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। मन विचलित रहता है, मन भटकाव की ओर जीव को ले जाता रहता है। और इस प्रकार से मन जीव को भटकाते भटकाते, पथ भ्रष्ट करते 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 फिर से उसको एक बार 84 लाख योनियों के खड्डे में गिरा देता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है संतों महापुरुषों की नज़दीकी न मिलने का। और ये लाभ और नुकसान भी तभी होता है कि जीवन को अगर अमली न बनाया जाएगा तो नुकसान होगा, और जीवन को अगर अमली बनाया जाए तो लाभ होना निश्चित है। केवल दिखावे के तौर पर सत्संग नहीं अपनाना, अमली तौर पर सत्य का संग करना, अमली तौर पर संतों की शरण ग्रहण करना ही वास्तव में लाभ की ओर अग्रसर होना होता है। संसार के अंदर इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर से इतनी गिरावट वाला नारकीय जीवन भोगने को मिल जाए, इतनी बड़ी पदवी जो 84 लाख योनियों से बढ़कर, 84 लाख योनियों से ऊपर ये मनुष्य जीवन की पदवी है, इतनी बड़ी पदवी हासिल करके ऐसे लगता है जैसे कि बड़े से बड़े पद का कोई अधिकारी, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी ऐसे पद पर होने वाला कोई गिरावट में आते 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 उन्हीं के अफसरों की गिरफ्त में आकर के जेल में पहुंचा दिया जाए। इससे बड़ी गिरावट क्या होती है? गलतियां करते 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 ये 84 लाख योनियां भी जेल है। मनुष्य जीवन वो पद है, इसको कोई नाम भी दिया नहीं जा सकता। ये अनामी जीवन है, क्योंकि यह अनामी लोक में पहुंचा देता है जीव को, प्रभु के धाम में पहुंचा देता है, प्रभु से एकाकार करा देता है। और नारकीय जीवन प्रभु से इतनी दूरी करा देता है, फिर ना ये दोबारा मनुष्य जीवन मिलता है, ना प्रभु से मिलने की बारी मिलती है। अपने लिए लाभ नुकसान हमेशा सोचने वाला ये इंसान अगर अपने जीवात्मा के लिए लाभ की बात नहीं सोचता है, लाभ का ख्याल नहीं करता है, तो शरीर का नफ़ा या नुकसान, लाभ या हानि, उसके कोई मायने नहीं। शरीर का लाभ या नुकसान केवल इसी जीवन का है। अगर पूर्ण लाभ शरीर को हो भी गया तो ये जब तक शरीर रहेगा तभी तक होना है। फिर इसके बाद फिर वो लाभ किस लाभ के, जो यहीं धरे रह जाएंगे और जीवात्मा को जाना पड़ेगा। शरीर नष्ट हो गया, शरीर की समाप्ति हो गई और जीवात्मा चल पड़े अगले शरीरों में, सजा
प्राप्त करने के लिए एक से एक बढ़कर शरीर मिलते रहेंगे। ये समझ भी तो इंसान को नहीं है जब तक संतों महापुरुषों की शरण में नहीं पहुंचता जीव। हम जो गुरुमुख प्रेमी भागों वाले हैं, हमें जो श्री परमहंस अवतार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरण शरण प्राप्त है, श्री आनंदपुर दरबार की संगत सोहबत प्राप्त हुई है, और वास्तव में लाभ कमाने का यही अवसर मिला हुआ है। लाभ प्राप्त करने की ही यही बारी है, और लाभ कराने वाले वक़्त के संत महापुरुष जो हमें हर समय, हर पल, हर घड़ी किसी न किसी रूप में समझाते रहते हैं। कभी आमने सामने हम बैठ कर के उनकी चरण शरण में दर्शन दीदार करते हुए सत्संग श्रवण करते हैं, संतों महात्माओं के साथ उठते बैठते हैं, भक्तों प्रेमियों के साथ उठते बैठते हैं, साथ में बैठकर लंगर करते हैं, साथ में चलते फिरते हैं, बाग बगीचों की सैर करते हैं। हमारे भीतर परिवर्तन ही परिवर्तन हो जाता है। फिर अगर वहाँ से चले भी आते हैं तो वो सब की सब विचारधाराएं, वो सत्संग, वो सोच अपने साथ अपना कर रखें, उनका भरपूर लाभ प्राप्त करते रहें। कोई भी पल, कोई भी क्षण भुलाना नहीं है। संतों महापुरुषों ने जो हमें युक्तियाँ बतलाई है, भजन अभ्यास की युक्तियाँ बतलाई है, तरह तरह से सिखाया है, समझाया है। जब हम रूबरू नहीं होते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें दरबार की बनी हुई है, उनके माध्यम से, उनका स्वाध्याय करके, उनका पठन पाठन करके हम अपनी सोच को सुंदर बनाते रहें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हुए संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करते रहें और जीवन को अमली बनाते रहें। वक्त धीरे 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 समाप्त हो रहा है, उम्र समाप्त हो रही है, लेकिन इस समाप्ति की ओर चलते हुए जीवन के अंदर बहुमूल्य बेशकीमती जो सद्गुरु के, संतों महापुरुषों के जो वचन हैं, इन कीमती बेशकीमती वचनों पर अमल करके हम अपने जीवन को भी बेशकीमती बनाते चले जाएं। हमारी जीवात्मा पर जो जन्म जन्मांतरों के पापों का बोझ है, ये इन्हीं संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करने से, अमल यानी जो 5 नियमों की पालना नित्य प्रति हमें बताई जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है समझना, फिर समझ के अमल करना। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी हमें फरमाया करते थे, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात न भूलो एक। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। जैसा मर्जी खान पान पहरान करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि 5 नियमों की पालना में अपना जीवन व्यतीत करना है। यानी भगवान को, भगवान के नाम को भुलाना नहीं है, भगवान के नाम के साथ ही लिव लगा करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। खाना पीना शरीर की ज़रूरत है, भगवान के नाम का सुमरन भजन कीर्तन ये आत्मा की ज़रूरत है। शरीर को इसीलिए खिलाना पिलाना है कि इसी के माध्यम से जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाना है। इसको खिलाएं भी, शरीर को पहनाएं भी, अच्छा रख रखाव करें, लेकिन ख्याल ये रहे कि जीवात्मा का प्रभु से मिलन कराना है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यही मकसद है कि मनुष्य जीवन जो मिला, ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मिला। ये समझ भी तो संतों महापुरुषों के पास पहुंचने से मिलती है। आम संसार क्या जानता है? क्या आम संसार ऐसी कार्रवाई में लगा है? क्या लग पाएगा?
जिसको पता ही नहीं है, जिसने यही सोचा है कि केवल खाना है, पीना है, पहनना है और सोना है, दिन को गंवा दिया खाने पीने में, रात को गंवा दिया सोने में। दिन गवायो सोए कर, रात गवाई सोए, दिन गवायो खाए कर, रात गवाई सोए, हीरे जैसा जन्म था, कोड़ी बदले जाए। जन्म तो बहुमूल्य है। अगर इस बारे में हमने सोचा ही नहीं कि एक मनुष्य जीवन जो है कितने कदर की, कितनी कीमती, कितना एक नायाब तोहफा है, उपहार है जो प्रभु ने हमें दिया, और हमने इसकी कदर क्या की। 84 लाख योनियों के जीव जंतु भी तो जी रहे हैं, और उसी प्रकार हमने भी मनुष्य जीवन को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया और कर रहे हैं। तो फिर कोई फर्क हुआ हमारे में और उनमें? अगर फर्क नहीं हुआ तो फिर इस विशेष जीवन का हमने तो लाभ नहीं कमाया, लेकिन प्रभु ने तो विशेष लक्ष्य के लिए, विशेष मकसद के लिए मनुष्य जीवन दिया था। 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, चाहे बड़े बड़े शरीर मिलें हाथी जैसे, पहाड़ों जैसे, या छोटे छोटे मच्छर मक्खियों जैसे, कीट पतंगों जैसे। पावर तो छोटे छोटे मच्छरों में भी बहुत होते हैं, इंसान को थका देते हैं। ये मच्छर ही होते हैं जो काट करके कितने दिनों तक इंसान को सुला देते हैं। लेकिन इंसान की पावर के आगे उनकी पावर कितनी है? इंसान परमात्मा से मिल सकता है तो क्या है, 84 लाख योनियों वाले मिल सकते हैं कोई शरीर? किसी भी शरीर को पाकर खाने में वो तगड़े हैं, अच्छे से अच्छे शरीर हैं 84 लाख योनियों में, बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगे खाने वाले हैं जो इंसान से अधिक खाते हैं, इंसान से महंगा खाते हैं। लेकिन इंसान जो अपने आप को बैलेंस में रख करके, ना खाने में, ना पीने में, ना उठने में, ना बैठने में, किसी भी जगह आसक्त ना होकर सब कुछ करते हुए प्रभु का नाम जप कर अपनी जीवात्मा का ये बहुत बड़ा भला कर सकता है कि फिर ये इतने सारे शरीर प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं रहती, इतने जन्मों से बच जाएंगे। खाना पीना तो 84 लाख योनियों में मिलता रहेगा, सब कुछ व्यवस्था होती रहेगी। लेकिन मनुष्य जीवन खाली खाने पीने में अगर गुजार दिया तो कितने दुख की बात है, फिर कितना अफसोस करना पड़ेगा। लेकिन अभी संत महापुरुष समझाते हैं, जतलाते हैं, मिन्नतें भी करते हैं, प्यार से समझाते हैं। प्यार से समझाना मिन्नतें करने जैसा होता है। आज हम वक़्त के रहते संतों महापुरुषों की बातों पर अमल करें, श्रद्धा से, भावना से, उनकी प्यार से बताई हुई जो युक्तियां हैं, उनके सुंदर सुंदर वचन हैं। हम जब प्रवचन सुन रहे होते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के मुखार बंद की ओर देखें, किस प्रकार हमसे उम्मीद करते हैं, कितना प्यार करते हैं हमसे, कितनी दयालुता दिखा रहे होते हैं। उनको एक ही मकसद है कि वो हमें अपना समझते हैं। लेकिन हम भी समझ जाएं कि ये सतगुरु भी हमारे ही हैं। बस काम हो गया, लक्ष्य पूरा हो गया, मकसद पूरा हो गया, लोक सुखी हो गया, पर लोक सुहेला सतगुरु करने के लिए आए हुए हैं और कर दिया। सतगुरु ने हमारे अपने धाम ले जाने के लिए हमारा बंदोबस्त कर दिया, बस जीवन की सफलता होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।